एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे प्रखर कार्य पुस्तिका क्लास 8 की सब्जेक्ट हिंदी के आकलन पत्रक 7 का सॉल्यूशन। इससे पहले हमने आकलन पत्रक 6 तक के कंप्लीट सॉल्यूशन देखे हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। यहाँ स्टार्ट करेंगे आकलन पत्रक 7 का सॉल्यूशन। यहाँ दे रखा है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उत्तर दीजिए। अगर आपने इससे पिछली जो वर्कशीट्स हैं अगर वो सॉल्व करी हैं तो आपको इन क्वेश्चंस करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और आपको ये आकलन पत्रक 7 इजीली सॉल्व हो पाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उत्तर दीजिए। यहाँ एक गद्यांश दे रखा है, हमें इसे अच्छे से रीड करना है और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके आंसर करने हैं। गद्यांश है, मगर कहाँ क्वेश्चन मार्क, मौका हाथ लगते ही फिसल गया पूर्ण विराम, सुरंग में जगह जगह लगाए गए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी पूर्ण विराम, मगर उसके प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र में संध्यास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? प्रश्नवाचक। दूसरे निरीक्षक यंत्र ने उसकी तुरंत तस्वीर खींच ली पूर्ण विराम। किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर को की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई पूर्ण विराम। तो यहाँ यह पैराग्राफ रीड किया हमने। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, गद्यांश में आए विराम चिन्हों के नाम लिखिए। यहाँ इस गद्यांश में आपने देखा कि किस तरह से विराम चिन्ह आए हुए हैं, तो हमें क्या करना है, जो हमें चिन्ह दे रखे हैं उनके नाम लिखने हैं दिए गए रिक्त स्थान में। यहाँ चिन्ह सबसे पहले कौन सा दे रखा है? क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह, जो कि कहाँ है? मगर कहाँ, इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? तो यहाँ यह कौन सा चिन्ह है? प्रश्नवाचक चिन्ह। नेक्स्ट है, जिसे हम कॉमा भी बोलते हैं, अल्प विराम चिन्ह, जो कि कहाँ आया है? जो कि आया है संध्यास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई अल्प विराम। ठीक है, तो अल्प विराम चिन्ह हमने पहचान लिया है। नेक्स्ट है, जो कि चिन्ह है पूर्ण विराम चिन्ह, जो कि कोई भी सेंटेंस जब खत्म होता है, जब हम इस सेंटेंस को कंप्लीट कर लेते हैं, तो यहाँ जब वाक्य फिनिश होता है, खत्म होता है, तो उसके बाद में, उस वाक्य के बाद में क्या लगता है? पूर्ण विराम चिन्ह। तो यहाँ कहाँ कहाँ पूर्ण विराम चिन्ह है? मौका हाथ लगते ही फिसल गया पूर्ण विराम, छोटू को जानकारी नहीं थी पूर्ण विराम, खतरे की सूचना दी गई पूर्ण विराम, उसकी तस्वीर खींच ली पूर्ण विराम। तो कई जगह पूर्ण विराम चिन्ह का यूज हुआ है, तो ये कौन सा चिन्ह है? पूर्ण विराम चिन्ह। लास्ट में है योजक चिन्ह, जिसे दो शब्दों को जोड़कर जो लिखे जाते हैं, दो शब्द, उनके मध्य उन्हें जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ इससे क्या कहते हैं? निर्देशक चिन्ह या संयोजक चिन्ह, जो कि कहाँ यूज हुआ है? जगह जगह, जगह जगह के बीच में कौन सा चिन्ह है? योजक चिन्ह या निर्देशक चिन्ह। तो इस तरह से हमने पहचान की विराम चिन्हों की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि है, गद्यांश में आए कारक चिन्हों की सूची बनाइए। गद्यांश में आए हुए कारक चिन्हों की हमें सूची बनानी है। तो यहाँ हमने पहले भी वर्कशीट में देखा है कारक चिन्ह क्या होते हैं। कारक चिन्ह होते हैं संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनके संबंध का बोध होता है, उन्हें कारक चिन्ह कहते हैं। ठीक है, कारक चिन्ह 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अधिकरण में पेपर, संबोधन हे अरि अजी। तो इस तरह से हमें गद्यांश में आए हुए कारक चिन्हों को पहचानना है और उनकी सूची बनानी है। यहाँ कारक चिन्ह मिलेंगे हमें ढूंढने पर। कर्ता ने कहाँ कहाँ यूज हुआ है? निरीक्षक यंत्र ने तुरंत उसकी तस्वीर खींच ली, तो यहाँ ने है, क्या है? कर्ता ने। नेक्स्ट हमें यहाँ मिला है, जैसे छोटू को नहीं थी, जानकारी छोटू को नहीं थी, तो को आया है, ये कौन सा कारक होता है? कर्म को। नेक्स्ट है, अधिकरण में पेपर, जैसे यंत्र में, केंद्र में, तो यहाँ क्या यूज हुआ है? में, सुरंग में, तो यहाँ कौन सा कारक है? अधिकरण कारक। नेक्स्ट है, संबंध का के की, यहाँ यूज हुआ है तस्वीर की। ठीक है, तस्वीर की जांच की गई, तो यहाँ कौन सा कारक है? संबंध कारक है। ठीक है, तो यहाँ खतरे की सूचना दी गई, खतरे की सूचना, तो यहाँ जो की शब्द है क्या है? संबंध कारक है।
तो यहाँ टोटल कितने कारक हमें मिले हैं? कर्ता ने, कर्म को, अधिकरण में, संबंध का, के की। ठीक है, तो इस तरह हमने सूची बना ली है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, जिस तरह संदेह में आस्पद जुड़कर संदेहास्पद बना है उसी तरह नए शब्द बनाइए। हमें क्या करना है? शब्दों में आस्पद को जोड़कर नए शब्द बनाने हैं। जैसे पहला दे रखा है प्रेरणा जोड़ आस्पद, यहाँ जोड़ने पे हमें शब्द मिलेगा प्रेरणास्पद। नेक्स्ट सेकंड है विवाद जोड़ आस्पद, यहाँ शब्द बनेगा विवादास्पद। थर्ड है संदेह जोड़ आस्पद, यहाँ शब्द बनेगा संध्यास्पद। फोर्थ है हास्य जोड़ आस्पद, यहाँ शब्द बनेगा हास्यास्पद। फोर्थ क्वेश्चन है गद्यांश में आए संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों कोई 5 की सूची बनाइए। यहाँ हमें गद्यांश में आई हुई संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की सूची बनानी है। संज्ञा मैंने आपको पहले भी वर्कशीट में समझा रखा है, क्या होता है? किसी वस्तु के व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को जो क्या कहते हैं? स्वरूप को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं और जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम शब्द। जैसे मैं, तुम, आप, इस, उस। ठीक है, तो यहाँ संज्ञा शब्द देखते हैं। व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, ये ध्यान रखना है। और इसे ध्यान रखते हुए हम संज्ञा शब्द को देखेंगे। तो यहाँ इस गद्यांश में कौन कौन से शब्द मिलेंगे? सुरंग, निरीक्षक यंत्र, छोटू, व्यक्ति और तस्वीर। नेक्स्ट सर्वनाम जो कि संज्ञा के स्थान पर युक्त होते हैं, तो क्या क्या सर्वनाम है? उसके, इतने, उसकी, इस, किसी, एक। ठीक है, ये क्या है? सर्वनाम शब्द। नेक्स्ट फिफ्थ है निम्नांकित प्रतीक जिसे दर्शाते हैं उनके नाम लिखिए। तो यहाँ पहला प्रतीक है डेंजर का, हम बहुत जगह देखते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल जो चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित जो चीज़ें होती हैं, जहाँ करंट से रिलेट कुछ जुड़ा रहता है, तो वहाँ ये चिन्ह हमें मिलता है। रेड कलर के साइन में रहता है, खतरे का निशान होता है, क्रॉस का चिन्ह बना रहता है इसमें। तो यहाँ क्या लिखा होता है? खतरा है। इसका अर्थ क्या होता है? खतरा है, यानी डेंजर जोन। अगली पिक्चर क्या है? शराब पीना मना है। जो भी जगह होती है जहाँ पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, वहाँ ये क्यों यूज़ किया जाता है कि यहाँ पर ड्रिंक यानी शराब नहीं पी सकते हैं। तो यहाँ शराब पीना मना है, इस चिन्ह का, प्रतीक चिन्ह का अर्थ होता है। तो ये था आकलन पत्रक 7 का सॉल्यूशन। इसी तरह हम अन्य आकलन पत्रक के सॉल्यूशन भी देखते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।